हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में भी हमारा जो पहला टॉपिक था वो था 2D मतलब एरिया। और एरिया में हमने जो है ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया था और अब हम पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। और चतुर्भुज में मैंने आपको जो कल की वीडियो थी उसमें सारे के सारे जो चतुर्भुज हैं, जो क्वाड्रिलेटरल हैं, उनको मैंने आपको समझाया था, उसके फॉर्मूले समझाए थे, उनकी कंडीशन समझाई थी। ठीक है, तो आप लोग उनको पढ़ते रहना। हर रोज़ वीडियो क्लास देखने से पहले आप लोग उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। रिवाइज करेंगे, बस रिवाइज डेली करते रहेंगे तो वो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, रटने नहीं है, बस आप डेली ध्यान लगाकर उनको पढ़ो, समझो। जैसा मैंने आपको समझाया है वैसा आप उनको पढ़ो, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होने वाला है, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल में भी, वो है बच्चों आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो मैं आपको कराने वाला हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें, आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। और आपको सुविधा दी गई है चैनल पर कि डे बाय डे क्लास पड़ी हुई है बच्चों, है ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एकदम सीरियल से डे पड़े हुए हैं और बिल्कुल ही सीरियल से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स की। अर्थमेटिक की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वैसी एडवांस की प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते चलो, मेहनत करते चलो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है पढ़ाई से संबंधित, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो आज के लिए पहला टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है आज के लिए रेक्टेंगल का। देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन मैं ऐसे कराने वाला हूँ जो बहुत ही बेसिक होंगे, जो आपको लगेगा कि इतने आसान क्वेश्चन कहाँ आते हैं, लेकिन वो कराने बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप देखते चलो, नोट करते चलो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक आयत है, रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है बच्चों, लंबाई वो है 20 सेंटीमीटर और उसकी जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल यानी हमें एरिया बताना है बच्चों। तो मैंने आपको बताया था आयत क्या होता है। देखो डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए बना लेते हैं। ये एक आयत है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो 8 सेंटीमीटर है, यानी बेस और हाइट भी कह सकते हो आप। एरिया का जो फॉर्मूला था, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था बच्चों, बेस इंटू हाइट। बी मतलब बेस और एच मतलब हाइट, या हम कह सकते हैं हमने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई, एक ही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक, बराबर लंबाई कितना है बच्चों, 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 20 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 160 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस आयत का, रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जहाँ भी आपका जो है एरिया स्टार्ट होता है, जिस क्लास से भी एरिया स्टार्ट होता है, ऐसे समझ लो, मान लो 6 क्लास से आपका एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो 6 क्लास का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये है, समझ गए। तो लेकिन क्या है कि हमें सीखना है चीज़ों को और उन बच्चों को भी सिखाना है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। भाई जो बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिनको फॉर्मूलाज याद हैं, जिन्होंने 1-2 बार ये एडवांस पढ़ लिया है, उनके लिए तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एडवांस, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो एक क्रम में बढ़ेंगे बच्चों, सभी को साथ लेते हुए। ठीक है, हमें तो सारे बच्चे बराबर हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी और जो बार बार पढ़ चुके हैं वो भी। बस हाँ, जो बार बार बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको अच्छे से आता है, वो अपना क्या है, इन क्लास के साथ साथ अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करते रहो, प्रैक्टिस सेट भी लगाओ आप लोग। जो बहुत बार पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, वो अभी ऐसा मत करना। प्रैक्टिस सेट तब लगाना जब आप पूरा अर्थमेटिक पढ़ लो और पूरा एडवांस पढ़ लो, या कम से कम आपका अर्थमेटिक तो हो जाना चाहिए। तो अगर आप एडवांस पढ़ रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर उठा सकते हो, जो आपका वीक है उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, या सीरियल से पढ़ना है तो वीडियो पढ़ी हुई है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सब क्रम में पढ़ी हुई है, डे बाई डे। ठीक है, चलो ये आसान क्वेश्चन था, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बोल दो, यहाँ तो एक ही चीज़ पूछी है बच्चों, एरिया। ठीक है, अब आपसे मान लो यहाँ पर पैरामीटर भी पूछ लेता कि पैरामीटर बताओ इसका। तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का जो हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, 2 ब्रैकेट L + B, ये पढ़ा था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हिंदी में।
तो 2 गुना एल प्लस बी करेंगे तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 28। 28 गुना तो कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर यानी 56 सेंटीमीटर। पैरामीटर पूछा होता तो ये आंसर आ जाता। ठीक है। और अगर आपको डायगोनल पूछा होता विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 464। बस यही छोड़ दो फिलहाल। अभी तो हमने हमसे एरिया पूछा था, ये भी पूछा होगा तो सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर से केवल ये पूछा था, ये तो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक और देख लो क्वेश्चन इसके जैसा, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस बार है एक आयत है, उसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है वो है, इसकी ब्रेथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो एरिया पूछा है, तो लंबाई यानी इसका बेस है 16 सेंटीमीटर और हाइट है यानी इसकी चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ तो सभी चारों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट या एल इंटू बी, जैसा भी आपको याद रखने का तरीका हो, जो भी आपको आसान लगे। एल इंटू बी करेंगे तो 16 गुना 5 कितना हो जाएगा 16 5 80 वर्ग सेंटीमीटर। आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है या ये भी मिल सकता है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एक ही चीज़ें हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हमने क्या लिख लिया है वर्ग सेंटीमीटर लिख लिया है। आया समझ, कर सकते हैं। अब क्षेत्रफल पूछा है, आंसर आ गया। डायगोनल पूछेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे, पैरामीटर पूछेगा तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी लगा देंगे। ठीक है, बहुत आसान लेवल के हैं। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी जो लेंथ है लंबाई वो 18 सेंटीमीटर है और इसका जो पैरामीटर है बच्चों परिमाप वो 60 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है। इस बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो वैल्यू लिखा करो जो दी हुई है। तो एक तो आपको एल की वैल्यू पता है कितनी है 18 सेंटीमीटर, एक आपको पैरामीटर पता है वो कितना है 60 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है एरिया पूछा है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। अब एल तो हमारे पास है और अगर बी और आ जाए तो हम पैरामीटर तो हम इसका एरिया बता सकते हैं। लेकिन अब देखो लेंथ का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया आपको, लेकिन पैरामीटर जो है परिमाप उसका फॉर्मूला बताया था। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, जो कि कितना है 60 सेंटीमीटर। 2 सॉल्व करेंगे 230 आ जाएगा। एल की जगह 18 रख दो, 18 प्लस बी इक्वल टू 30। 18 बढ़ जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा 30 माइनस 18 यानी हो जाएगा बच्चों 12। तो जो यहाँ पर चौड़ाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है, एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों एल इंटू बी। एल कितना है 18 सेंटीमीटर और बी कितना है 12 सेंटीमीटर। 18 गुना 12 कितना हो जाएगा देखो 12 भाई 130 और 12 अट्ठी 96 या 18 भाई 180 और 36 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना जाएगा बच्चों 216 सेंटीमीटर स्क्वायर 216 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ समझ आया। तो पहले वो चीज़ें लिखा करो जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, फिर वो लिखो जिसके बारे में हमें पता करना है। उसके बाद जिसका भी फॉर्मूला आपको बताया गया है उसका फॉर्मूला अप्लाई करो, वहाँ से क्या वैल्यू निकलती है और हमें फॉर्मूले के लिए या हमें आंसर के लिए क्या वैल्यू चाहिए उसको निकाल दो बस। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो क्या लंबाई थी और पैरामीटर था और एरिया हमसे पूछा था, तो एरिया होता है एल इंटू बी। एल हमारे पास है तो बी निकालना है, तो पैरामीटर का फॉर्मूला है 2l प्लस बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई और बी के लिए जब बी आ गया तो एल इंटू बी लगा दिया, तो एरिया कितना आया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर 216 वर्ग सेंटीमीटर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो
अगला है एक आयत की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और पैरामीटर है 72 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, तो क्या करना बताया था, सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उनको लिखो। जो वैल्यू है बच्चों, जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और पैरामीटर जो है परिमाप, वो कितना है 72 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर लिख दिया। और हमसे क्या पूछा है, एरिया के बारे में पूछा है। अब आपको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है L इंटू बी, और L हमारे पास है, B की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर का फॉर्मूला है, तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है बच्चों, 2 ब्रैकेट L प्लस बी बराबर 72, 2 से भाग करेंगे तो 36 आया। अब L की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 प्लस बी इक्वल टू 36, और 20 इधर जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो आपको चौड़ाई मिल गई उसकी, ठीक है। और लंबाई हमारे पास पहले से है रेक्टेंगल की। एरिया होता है L इंटू बी यानी बेस इंटू हाइट। L कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर और B कितना है 16 सेंटीमीटर, तो 16 दूनी 32 यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल यानी इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ आया। अब देखो ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसको आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऐसी क्वेश्चन, ऐसी कंडीशन हम लिख कर नहीं करेंगे, माइंड में कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, पैरामीटर होता है 72 सेंटीमीटर और जबकि यहाँ पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो वो केवल L प्लस बी मिल जाएगा, तो L प्लस बी कितना आ जाएगा 36। अब जबकि L 20 है तो 36 में 20 तो लंबाई है, तो चौड़ाई कितनी बची 16। तो बताओ कोई लिखने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने समझाने के लिए ये सब आपको किया है, आप लोग अभी कर लो, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो उसको डायरेक्ट करेंगे, जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे कैलकुलेट माइंड में ज़्यादा करें और पेपर वर्क कम करना पड़े, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन पहले देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, पैरामीटर है 80 सेंटीमीटर, तो एरिया बताना है। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको याद है कि पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, और जबकि पैरामीटर है 80। अगर हम इस 80 को 2 से भाग कर दें तो क्या मिलेगा, L प्लस बी मिलेगा। तो 2 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 40। किसका मान आएगा, L प्लस बी का मान आएगा 40। अब जबकि L की वैल्यू है 25, तो 25 में क्या जोड़े जो 40 आ जाए, तो 25 में 15 जोड़े तो इसकी वैल्यू मतलब b का मान कितना जाएगा बच्चों 15। अब एरिया होता है L इंटू बी, L है 25 और b कितना है 15, कितना आ जाएगा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। बताओ कोई टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन आपको शर्त ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर वहीं पर आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए चीज़ों को समझो, और आप पढ़ भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे रटने का नतीजा। कुछ लोग जो बहुत पहले से पढ़े रहे होंगे वो फिर भी अभी 0 पर ही होंगे, और जो नए बच्चे आए वो भी वहीं पर हैं और वो भी वहीं पर है, ठीक है। तो रटना बंद करो, समझो चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो बच्चों। मैं आपको कहता हूँ, वैसे मैं बहुत कम कहता हूँ ऐसा, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत कम कहता हूँ, और आप लोग करते भी बहुत कम हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आप लोग भी लाइक कर दिया करो भाई। अगर समझ आता है, वीडियो को समझ आती है आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना। कोई प्रॉब्लम है वो बता दिया करो, है ना। कोई सजेशन है, सुझाव है कोई आपका, वो दे दिया करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है जो आपके शिक्षक, जो आपके साथी हैं, जिनको समझ नहीं आता है, उनको आप वीडियो शेयर करें, आप देखें, उनसे फीडबैक लें, है ना, कि उनको कितना बेनिफिट मिला। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है उसमें थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज़ थोड़ी बहुत कम है, लेकिन बाद में थोड़ा सही आवाज़ हो गई है, तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, एकांत में बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ते भी एकांत में ही हैं, ईयरफोन लगा लिया करो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अब चेंज करते हैं, ये फिर से लैंग्वेज देखो फिर से चेंज होने वाली है। क्या क्वेश्चन होगा देखो आप, देखो अगला क्वेश्चन है, चेंज है। एक आयताकार मैदान है, कोई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है,
उसका जो क्षेत्रफल है एरिया वो 120 किलोमीटर स्क्वायर है। मैंने कहा था जो चीज़ें लिखी हैं पहले लिख लो। एरिया है 120 किलोमीटर स्क्वायर, 120 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर तथा पैरामीटर, पैरामीटर है बच्चों पी, पैरामीटर कितना है 46 किलोमीटर यानी 46 किलोमीटर। और हमें क्या पता है, बस ये चीज़ें पता है, और हमें डायगोनल के बारे में पूछा है यानी उसका विकर्ण बताना है। तो विकर्ण होता है √L² + B²। तो जब तक आपको L और B की वैल्यू पता नहीं होंगी तब तक हम डायगोनल नहीं निकाल सकते। तो एक तो तरीका है कि आप पहले L और B की वैल्यू फाइंड करें और उसके बाद आंसर आ जाएगा, या इसी में एक तरीका और भी है कि बिना L और B निकाले भी आप डायगोनल निकाल सकते हैं। तो पहले वैल्यू निकाल कर समझा देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बता दूंगा। देखो एरिया होता है बच्चों L × B, L × B बराबर 120 है, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L + B, जो कि कितना है 46। अगर हम L + B करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 23। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो L + B बराबर 23 है और L × B बराबर है 120। तो आप 120 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके कितना आ जाए 13 आ जाए। बताओ क्या फैक्टर हो सकते हैं। 120 के ऐसे फैक्टर करो कि जो गुणा करके तो 120 आए बच्चों और प्लस करके कितना है 23। बताओ करो, 15 × 8 120, 15 + 8 23 है ना, 15 और 8। अगर हम देखेंगे 15 × 8 120 हो जाएगा, 15 + 8 करेंगे तो 23 आ जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यू लंबाई मान लो 15 हो गई, किलोमीटर है, और चौड़ाई क्या होगी बच्चों 8 किलोमीटर, जो आयताकार रेक्टेंगुलर फील्ड था उसकी। क्या पूछा है विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है डायगोनल, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों विकर्ण का, तो वो होता है √L² + B², √L² + B²। अब वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, देखो L कितना है, L है 15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस B 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सॉल्व करके कितना है देखो 4 5 9 6 2 8, यह है बच्चों 289। 289 यानी 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। जो डायगोनल है वो कितना है 17 किलोमीटर। इसका मतलब जो विकर्ण की लंबाई है उसकी वो कितनी है 17 किलोमीटर। बताओ समझ आया नहीं आया। एक तो मेथड है कि आप लंबाई और चौड़ाई को पता करें और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला लगाओ आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों कि यहाँ फैक्टर नहीं होते हैं, समझ गए। जो फैक्टर अभी मैंने आपको बताए थे इस तरह कई बार ये फैक्टर नहीं होते हैं, तो उस केस में दिक्कत आ जाती है ना। तब आपको क्या करना है, तब देखो समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, अभी बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये दो इक्वेशन तो हैं। अब इसमें आप ऐसा करो, आप इस वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर लो। जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो ये हो जाएगा बच्चों L + B का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर कर लिया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला A + B का स्क्वायर यानी L² + B² + 2LB बराबर 23 का स्क्वायर आ जाएगा 529 यानी 529। ठीक है, अब हमें L² और B² का मान तो नहीं पता है, इसको ऐसे लिखा रहने दो L² + B² प्लस 2 × LB की वैल्यू हमें पता है, LB की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 लिख दो बराबर 529। 120 गुणा 2 कितना आएगा बच्चों 240। 240 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 240। तो यहाँ क्या बचेगा L² + B² बराबर आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 9, 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 289। ये इक्वेशन आ गई। अब जो हमसे क्या पूछा है बच्चों डायगोनल पूछा है विकर्ण, और विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है √L² + B² होता है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो L² + B² तो है आपके पास, अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें दूसरी साइड भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्या है डायगोनल D और ये क्या है 17 और यूनिट क्या थी किलोमीटर। तो जो विकर्ण की लंबाई है बच्चों वो कितनी आई 17 किलोमीटर आई यानी 17 किलोमीटर। तो ये तरीका है, इसमें आपको अगर फैक्टर नहीं भी होते हैं तब भी इसकी हेल्प से आंसर आपका आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। फैक्टर नहीं बनेंगे तो हो सकता है या स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, समझ गए। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो फिर भी आएगा आपका। लेकिन उसमें अगर आप उस तरह करते रहेंगे कि फैक्टर हो नहीं रहे हैं
और आप वहाँ उसको वैल्यू सॉल्व करके करेंगे तो वहाँ बन जाएगी बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी। और द्विघात समीकरण के जब फैक्टर नहीं होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, श्रीधराचार्य, यानी वैल्यू जो है वो निकलती है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a करके, है ना। एक दिन मुझे एक टॉपिक समझाना है, छोटा सा टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। एक दिन को समझाना है क्यूबिक इक्वेशन यानी 3 घात वाली समीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चैप्टर तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये इक्वेशन आ जाती हैं, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, है ना, द्विघात और 3 घात वाली समीकरण। तो उसको किस तरह करना है, क्या अप्रोच होगी, वो मैं आपको बता दूंगा और ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व करके बता सकें, पूरा डिटेल में आपको ना करना पड़े, ठीक है। चलो करते हैं, ऐसा करेंगे जब। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो इस टाइप का, और आपको जो भी मेथड ठीक लगे आपको उस तरीके से करना है। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान है, इसका जो एरिया है 96 किलोमीटर स्क्वायर है और पैरामीटर जो है वो बच्चों 44 किलोमीटर है। तो हमसे उसका डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो पहले जैसा है, पहले आप चीज़ों को लिख लो कि क्या क्या दिया है। एक तो हमें एरिया पता है 96 किलोमीटर स्क्वायर, लिख दिया, और हमें पैरामीटर पता है, परिमाप वो है 44 किलोमीटर। यूनिट का आपको स्पेशल में ध्यान रखना है कि यूनिट कैसे होती है। कई बार ऑप्शन में जो वैल्यू आती है वो, जैसा मान लो कि डायगोनल पूछा था, तो डायगोनल अभी हमारा पहले क्वेश्चन में कितना आया था, 17 किलोमीटर आया था। एक ऑप्शन हो सकता है 17 मीटर दे रखा हो, एक ऑप्शन हो सकता है 17 किलोमीटर दे रखा हो। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है। और जल्दी जल्दी में बस हम 17 देखते हैं, 17 और आंसर टिक कर दिया, बाद में सोचते हैं कि यार ये तो गलत हो गया। चलो अब देखो, अब कोई भी मेथड आप लोग वैल्यू पुट कर, वैल्यू मतलब इसकी एल और बी की वैल्यू फाइंड कर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे डायगोनल ही पूछेगा, आपसे लंबाई या चौड़ाई भी तो पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिसमें एल और बी कोई फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें क्या पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L/B, जो कितना है 96 किलोमीटर स्क्वायर। पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L + B, जो कि कितना है 44। L + B बराबर कितना आ जाएगा 22। इतना समझ आया। अब क्या करना है, अब ऐसा करो, आप इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने का। अब ये बन जाएगा L + B का होल स्क्वायर, यानी L² + B² + 2LB बराबर 22 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 484, यानी 484। स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, और अगर स्क्वायर निकालने भी नहीं आते हैं और याद भी नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर ऐसा है तो नंबर सिस्टम में जो वीडियो पड़ी हुई है बच्चों, 20 वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें पहला जो चैप्टर पढ़ाया गया है वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ाया गया है ना, उसको जरूर पढ़ लें, थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल है। √, ये L² + B² आप ऐसे लिखा रहने दो, प्लस जब 2LB करेंगे तो 2LB देखो 2 से गुणा हो जाएगी, नहीं 2 × 12, 2 × 18 और 1 19, 192 = 484। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लिख लेते हैं, चलो वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा L² + B² बराबर 2 बचा, 18 में से 9 गए 9 बचा, और 3 में से गया बच्चों 2 बचा, 252। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा, ठीक है। अब 292 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 आता है। मैंने आपको तरीका बताया था डायरेक्ट स्क्वायर रूट को पहचानने का, कि कब वो होगा कब वो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए वीडियो जरूर देख लेना। तो बस ये रहने दो, ये डायगोनल का फॉर्मूला है D, और ये कितना आया √292, या जो जैसा भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, अगर आप ऑप्शन में आपको पॉइंट में दे रखा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे भाग विधि से, जो मेथड बताया गया है, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, ठीक है। तो और ये क्या है, किलोमीटर, तो डायगोनल किस में आ जाएगा, किलोमीटर। जो उस मैदान का जो विकर्ण था, डायगोनल था, वो कितना आया बच्चों, √292 किलोमीटर। आया समझ में, कर सकते हैं। चलो, उम्मीद तो यही की जा रही है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप सीरियसली देख भी रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है।
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद है आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे। चलो, मेहनत बहुत रंग लाएगी अगर आप लोग रियल में पढ़ रहे हो तब, समझ गए। आप देखो अभी तक क्या है, मैंने बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें छोड़ी नहीं है, कोई भी चैप्टर मिसिंग नहीं है, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल सीरियल में पढ़े हुए हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं पढ़ाई जाती हैं। मैंने आपको पूरा चैप्टर, पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है चैप्टर में से भी, समझ गए। आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो, आप वीडियो भी देख सकते हो। देखो ये अब वीडियो का कौन सा नंबर है, लगभग 142 नंबर की वीडियो होगी, 142 नंबर, 142 नंबर समझते हो बच्चों आप, कम से कम 142 घंटे, और ये अभी कंप्लीट नहीं है। और कम से कम मान के चलो कि अभी तो ज़्यादा नहीं, 4-5 वीडियो हुई होंगी, कम से कम 137 से 138 घंटे क्या है अर्थमेटिक कंप्लीट हुआ है हमारा, है ना। तो उसमें ज़्यादा बातचीत तो हुई नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे हुए, है ना, आप लोग देख सकते हो। चलो ठीक है, चलो उम्मीद है पढ़ रहे होंगे। अब देखो इस टाइप का हो जाएगा, फिर से लैंग्वेज चेंज करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, समझ लो। एक आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई भी, उसकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ जो है वो क्रम से जो है 25 मीटर और 18 मीटर है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। फिर कहा मैदान में बाड़ लगाने का खर्च। अब बाड़ लगाना समझ लो, बाड़ लगाने का मतलब है बच्चों फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब है कि एक खेत है, उसके चारों तरफ तार लगाना, इसको हम फेंसिंग कहते हैं, यानी बाड़ लगाना कहते हैं। कि एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई पता है बच्चों, लंबाई कितनी है 25 मीटर और चौड़ाई कितनी है 18 मीटर। अब जैसे कि इसमें तार लगाना है, तो तार कहाँ कहाँ पर लगेगा, देखो कि तार इस साइड में लगेगा 25 मीटर हो गया, इस साइड में लगेगा 18 मीटर हो गया, इस साइड में लगेगा 25 मीटर हो गया, इस साइड में लगेगा 18 मीटर हो गया। इसका मतलब अगर तार लगाने की बात आ रही है तो हमें क्या चाहिए, इसका पैरामीटर चाहिए, परिमाप चाहिए, समझ आया। अभी इसमें हम कहीं कहीं पर एरिया भी निकालेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा एरिया कहाँ पर निकालेंगे, है ना, चीज़ों को रटना नहीं है, समझ लो। तो जब मैदान में बाड़ लगाना है, बाड़ का मतलब है बच्चों तार लगाना है, ऐसा समझ लो, फेंसिंग करना है, तो उसका जो खर्च है 12 रुपये पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब समझते हो कि इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का जो खर्च है वो बच्चों कितना है, 12 रुपये है। 12 रुपये प्रति सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 12 रुपये खर्च हो जाएंगे तार का। तो कुल कितने रुपए खर्च हुए हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि कितना लंबा तार है और कितना लंबा तार लगेगा, जितना इसका पैरामीटर है, परिमाप। इसका जो पैरामीटर है बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, फॉर्मूला लिख लिया करो अगर याद नहीं है तो। 2 इंटू L प्लस बी करेंगे तो 25 और 18 कितना होगा बच्चों, 43, 45, ये कितना हुआ 86 मीटर। तो जो तार लगेगा बच्चों वो 86 मीटर की लंबाई का तार खर्च हो जाएगा, ठीक है। वही 86 मीटर टोटल लंबाई है, इसकी पैरामीटर है, तो 86 मीटर लंबा तार लग जाएगा। अब 86 मीटर तार मिलेगा कितने का, अब ये है 1 सेंटीमीटर का खर्च है 12 रुपये, तो 86 मीटर है तो मीटर के पहले सेंटीमीटर बना लो। आपको पता है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, थोड़ा सा यहाँ पर 86 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8600 सेंटीमीटर, इतना लंबा तार खर्च हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर का जो खर्च है वो 12 रुपये है, तो हम सेंटीमीटर के स्थान पर, सेंटीमीटर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 12 रुपये, क्योंकि सेंटीमीटर बराबर 12 रुपये है, तो यहाँ 12 रुपये लिख दो बच्चों। तो 8600 गुणा 12 रुपये, तो ये कितना आ जाएगा 00, 12 6 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 8 96 और 7, 7 6 13 और 9 1 10, तो ये आ जाएगा बच्चों 1,03,200 रुपये का खर्च आ जाएगा उसमें फेंसिंग करने का, उसके तार लगाने का, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, बताओ। तो अब ये समझ आया पैरामीटर ही क्यों निकाला हमने इसमें, है ना, क्योंकि जो तार लगेगा बच्चों, तार कहाँ पर लगेगा, तार इसकी लंबाई यानी इसके पैरामीटर में लगेगा, परिमाप के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए हमने पहले पैरामीटर निकाला और फिर हमने इसका आंसर निकाल दिया। कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन पहले देखो अगला क्वेश्चन है
कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पता है बच्चों, है ना। डायग्राम से समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आयताकार मैदान है, रेक्टेंगुलर फील्ड है कोई भी, उसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है। और हमें कहा है कि मैदान में बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना मतलब फेंसिंग करना, मतलब इसके चारों तरफ तार लगाना। तो तार जो लगेगा लंबाई में लगेगा, चौड़ाई में लगेगा, प्लस लंबाई में लगेगा, प्लस चौड़ाई में लगेगा, मतलब इसके पैरामीटर पर लगेगा, परिमाप पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पैरामीटर निकाल लेंगे, परिमाप। तो पैरामीटर हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट l प्लस बी बराबर 2। अब l प्लस बी करेंगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। तो 35 गुणा 2 कितना हो जाएगा 70, और यूनिट क्या है मीटर। तो 70 मीटर की लंबाई में तार लगेगा। इसका मतलब कितना तार चाहिए बच्चों, 70 मीटर का तार चाहिए। अब 70 मीटर का तार चाहिए और उसने कहा है कुल कितने रुपए खर्च होंगे। अच्छा, जो तार का खर्चा है वो कितना है, वो है बच्चों 17 रुपये पर मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर का जो खर्च है वो 17 रुपये है, 17 रुपीज़ है। तो इतने मीटर का खर्च कितना होगा, मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 17 रुपये, तो मीटर की जगह 17 रुपये रख दो। तो 70 गुणा रुपये 17 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 और 1 0, तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 1190 रुपये खर्च हो जाएंगे उसकी फेंसिंग करने में, उसका तार लगाने में, उसकी बाड़ लगाने में। बताओ समझ आया। अब देखो यहाँ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हमने पिछली बार चेंज किया था क्योंकि वो सेंटीमीटर था बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए हमने वो सेंटीमीटर में ही बनाया था इसको। अब ये तो मीटर में है डायरेक्ट, तो मीटर में ही है तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है आपको। समझ आया, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब फिर से चलते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चेक करें। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है बच्चों 24 मीटर और 15 मीटर। फिर हमसे कहा कि मैदान में बीज बोने का जो खर्च है, बीज मतलब मैदान है, कोई भी फील्ड है, कोई भी खेत है, उसमें बीज बोना है बच्चों, ठीक है, सीडिंग करना है। तो बीज बोने का जो खर्च है वो 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे। अब आप लोग एक बात बताओ, वैसे तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि जब बीज बोना है तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बीज मान लो चारों तरफ बो दिया गया हो, बीच में फील्ड को खाली छोड़ दिया गया हो, ठीक है, तो ये लॉजिक तो यहाँ नहीं चलता। लेकिन हमें यहाँ देखना है जो खर्चा है वो क्या है, 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर। मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितने रुपए है बच्चों, 8 रुपये है, ठीक है। इसका मतलब है मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, इसकी एरिया की यूनिट है। भाई मीटर यूनिट, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर किस चीज़ की यूनिट होती है, क्षेत्रफल की। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको जो क्षेत्रफल निकालना है या पैरामीटर निकालना है, परिमाप, ये पता चलेगा जो खर्चे का जो रेट है, जो मूल्य है वो किस प्रकार दिया हुआ है। अगर यहाँ बच्चों बीज बोने का खर्च 8 रुपये पर मीटर होता ना, 8 रुपये पर मीटर, तो फिर हम क्या निकाल रहे होते, फिर हम इसका एरिया नहीं निकालते, फिर हम इसका पैरामीटर निकालते। समझ आया, चलो। तो पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो पहले एरिया निकाल लो, ठीक है। एरिया आता है बच्चों L इंटू बी। अब L कितना है 24 मीटर और B कितना है 15 मीटर। तो 24 240 और 120 कितना हो जाएगा 360, यानी 360 मीटर स्क्वायर। ये जो फील्ड था, जो खेत था, उसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 8 रुपये है। तो मीटर स्क्वायर की जगह हम 8 रुपये लिख सकते हैं, इसकी जगह 8 रुपये लिख देंगे। तो 360 गुणा 8 रुपये। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 0, 8 से 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 के 24 और 4 28। तो कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों, 2880 रुपये का खर्चा आएगा उस खेत में बीज बोने का या उस फील्ड के में बीज बोने का। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो देखो फिर से ध्यान दो एक बात, भाई ये जो क्षेत्रफल निकालना है या पैरामीटर निकालना है ये डिपेंड करता है रेट पर, यानी मूल्य जो है वो किस प्रकार दिया हुआ है। अगर पर मीटर में है तो इसका मतलब पैरामीटर निकलेगा, पर मीटर स्क्वायर में है तो बच्चों एरिया निकलेगा, बस सीधी सी बात है। तो इसका जो खर्च था वो 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर था, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 8 रुपये था। और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की, क्षेत्रफल की। तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया सबसे पहले। क्षेत्रफल L इंटू बी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो क्षेत्रफल आया 360 वर्ग मीटर। और मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 8 रुपये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह 8 रुपये लिख दिया हमने।
जो कुल खर्च है वो कितना आया, 2880 रुपये का आया उस खेत में बीज बोने का। समझ आया? चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर इसमें भी खर्च में भी हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अभी इस टाइप का एक और लिखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो इस बार थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखना। एक आयताकार मैदान की लंबाई और विकर्ण, लंबाई और विकर्ण दिया हुआ है क्रमशः 8 मीटर और 17 मीटर है। तो मैदान में बीज बोने का जो खर्च है वो 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी चेंज है। तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे? ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है डायग्राम की, समझने के लिए। एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई तो है बच्चों 8 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हमें नहीं पता है और हमें डायग्राम पता है, विकर्ण इसका कितना है 17 मीटर। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, कि ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल है तो पाइथागोरस लग जाएगी, जिससे कि चौड़ाई पता चल जाएगी। और राइट एंगल ट्राइंगल की मैंने आपको साइड दिखाई थी, तो एक साइड थी उसमें 8, 15, 17। ठीक है, तो आपको पता है ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितनी होगी, 15 मीटर होगी। समझ आया? तो इसका मतलब हमें चौड़ाई भी मिल गई, हमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन आप ये तभी कर सकते हो जब आपको ट्रिपलेट याद होंगे। तो जब मैंने आपको ट्राइंगल पढ़ाया है, और ट्राइंगल में जो राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ाया है, समकोण त्रिभुज, तो उसमें मैंने ट्रिपलेट पढ़ाए थे, और ट्रिपलेट की किस तरह आपको याद रखने हैं वो चीज़ें बताई गई थी, और कितने कितने याद रखने हैं, है ना। तो उन ट्रिपलेट को याद रख लेंगे तो बहुत जगह हेल्प मिलेगी। अभी देखना, अभी एरिया में भी, वॉल्यूम में भी और ज्योमेट्री में भी कितनी हेल्प मिलेगी इन ट्रिपलेट की। कई बार कोई आपको ऐसा क्वेश्चन लगेगा जो असंभव लगेगा, जो सॉल्व नहीं होगा, और आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो आप चुटकी में आंसर ला देंगे, है ना। तो ट्रिपलेट याद होने बहुत ज़रूरी है ना। और याद नहीं है तो पाइथागोरस लगाएंगे, या फिर अगर आप ऐसा ना करते तो देखो हमें विकर्ण कितना दिया है डायगोनल, वो दिया है 17 मीटर। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B²। √L² + B² बराबर 17। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का तो कितना हो जाएगा, L² और L का मान लिख दो, कितना है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस B²। और जब हमने वर्ग किया तो स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ वर्ग लग गया, तो 17 का स्क्वायर 289, 289, 64 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा B² बराबर 289 माइनस के 64, क्या आ जाएगा बच्चों 225। और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा 15, और ये क्या चल रही है यूनिट मीटर। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा या ट्रिपलेट पर आपका ध्यान नहीं गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। अब जब लंबाई और चौड़ाई मिल गई है, और इसका मतलब बता सकते हो, मैं लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितने रुपए है बच्चों, 10 रुपए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, क्षेत्रफल की। तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है एरिया होता है L × B। तो लंबाई कितनी है, देखो लंबाई है 8 मीटर और 15 मीटर, तो 15 8 120, 120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आ गया मैदान का। अब हमें निकालना है इसका खर्चा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ तो सेंटीमीटर का खर्चा दे रखा है, यहाँ मीटर आ गया, तो इस मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर × मीटर, और 120 को ऐसे लेने दिया। मीटर की जगह 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, सेंटीमीटर हो गया, गुणा ये भी मीटर है तो इसकी भी गुणा 100 से कर दी, तो 100 सेंटीमीटर। ये दिख रहा है इधर, हाँ बिल्कुल ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर लिया। अब ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, तो 120 तो ये था, और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 जीरो लग जाएंगे इसके बाद, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 10 रुपये। तो यहाँ 10 रुपये लिख देंगे, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 12 के बाद 3 2 5 कितने जीरो हो जाएंगे, 6, 3 और 3 6, तो इतने रुपए, बहुत सारे रुपए आए हुए, इतने रुपए का खर्च आ जाएगा उस मैदान में बीज बोने को। गिन लो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे वहाँ पर बीज लगाने में। बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, मैदान तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 120 वर्ग मीटर है, लेकिन खर्चा बहुत हाई फाई है। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का, समझ आया। तो यूनिट का ध्यान रखना है, कन्वर्जन उसी प्रकार करना है। पहले में डायरेक्ट मीटर स्क्वायर का खर्च दे रखा था, कोई कन्वर्जन नहीं था, लेकिन यह सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो,
फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप, उसको समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान को ठीक करने में 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर की दर से 2000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, ये रेट है और इस रेट में तो 2000 रुपये खर्च हो गए हैं। उस मैदान की चौड़ाई है 50 मीटर। फिर हमसे कहा यदि मैदान की लंबाई को 40 मीटर और बढ़ा दिया जाए और इंक्रीज कर दें तो कुल कितने रुपए खर्च होंगे, ये बताना है। तो इसके दो मेथड हैं बच्चों। एक तो मेथड है कि आपको पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी, चौड़ाई तो है, उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। जब उसकी लंबाई आ जाएगी तो फिर हम दोबारा से एरिया निकालेंगे और एरिया के हिसाब से हम पैसों को बांट देंगे। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है, उसको बाद में बताऊंगा, पहले यही समझ लो। देखो हमसे कहा आयताकार मैदान को ठीक करने में 25 पैसे पर वर्ग मीटर की दर से इतने रुपये खर्च हो गए। अच्छा, आप लोग बता सकते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है कितना है बच्चों? 25 पैसे है। 25 पैसे को अगर हम 100 से भाग कर दें तो रुपये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1/4 रुपये इसका खर्च है। या हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो 4 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितने रुपए है बच्चों? वो 1 रुपये है। ये बताओ पहले, ये लाइन समझ आई नहीं आई? ठीक है, फिर से समझो। 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 25 पैसे है। 25 पैसे को अगर रुपए बनाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। तो अगर इसको 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/4 रुपये आ जाएगा। और अगर हम 4 को इधर ले गए तो ये हो जाएगा कि 4 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 1 रुपये है। ठीक है, और खर्च कितने हैं बच्चों? 2000 रुपये खर्च है। तो 2000 से अगर हम यहाँ गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो इधर 2000 आएगा। तो 2000 से इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा बच्चों एरिया, क्षेत्रफल इसका, इस मैदान का। जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना आया? तो 2000 गुणा 4 कितना आया बच्चों? 8000 वर्ग मीटर। ठीक है, 8000 वर्ग मीटर क्या आया? उस मैदान का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या पता है? मैदान की चौड़ाई पता है। अच्छा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? L × B। ये कितना है? 8000। और L कितना है नहीं पता, लेकिन B पता है कितना है? 50 बराबर 8000। एक जीरो से एक जीरो 5 से भाग करेंगे, L बराबर जाएगा 160। 16 × 5 = 80। तो जो लंबाई है उसकी मैदान की वो कितनी हो जाएगी? 160 मीटर। दिख रहा है इधर? हाँ, बताओ ये समझ आया? तो मैदान की हमें लंबाई भी मिल गई है, मैदान की हमें चौड़ाई भी मिल गई है। लेकिन उसने कहा है यदि मैदान की लंबाई को हम 40 मीटर और बढ़ा दें तो अब जो नई लंबाई है वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 160 मीटर लंबाई तो पहले थी, 40 मीटर और बढ़ जाएगी। अब जो लंबाई है वो तो हो जाएगी 200 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो चौड़ाई तो वही है 50 मीटर। चौड़ाई में तो कोई भी चेंज नहीं है, चौड़ाई को ऐसे ही लिखा रहने दो। और जो खर्च हो रहे हैं पैसे वो क्षेत्रफल के अनुसार हो रहे हैं। तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया होगा L × B, यानी 200 गुना 50 कितना आ जाएगा बच्चों? 10,000 मीटर स्क्वायर। अब जो मैदान है उसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर हो गया बच्चों। अच्छा, आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितने रुपए है? 1/4 रुपये है। तो हम मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/4 रुपये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 1/4 रुपये। बाद में कैसे लोग 4 से भाग करेंगे तो ये 25 और 2 जीरो हो जाएंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? 2500 रुपये। इसका मतलब अब जो टोटल मैदान हुआ उस मैदान को सही कराने का जो खर्च है वो कितना है? 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये हो। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलो ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया लंबाई निकाल कर। और एक तरीका है बिना लंबाई निकाले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। बहुत आसान है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद समझाता हूँ। देखो इसे एक बार और समझना चाहो तो समझ लो।
ये तो समझ आ गया होगा, 4 मीटर स्क्वायर का खर्च 2001 रुपये है, ठीक है। तो पहले हमने इसको तोड़ा, जो हमें 1 रुपये का खर्च मिला वो 4 वर्ग मीटर पर मिला, और 2000 रुपये का खर्च कितने पर होगा, 8000 वर्ग मीटर पर, और 8000 वर्ग मीटर मतलब इसका एरिया आ गया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, चौड़ाई है 50, तो लंबाई निकल रही है यहाँ से 160 मीटर। अब अगली लाइन में कहा है यदि मैदान की जो लंबाई है वो 40 मीटर और बढ़ा दें, तो लंबाई थी 160, 40 और बढ़ा दी तो लंबाई होगी 200 और चौड़ाई 50 ही रही। अब क्षेत्रफल कितना आया, 10,000 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है, 1/4 रुपये, 1/4 रुपये लिख दिया, तो कितना खर्चा आया बच्चों, 2500 रुपये का खर्चा है, ठीक है। अब देखो समझो, अब देखना कितना आसान लगेगा, इसको हटा दें, चाहो तो आप इसको तो लिखा रहने दो, इसको आप लिखा रहने दो, ये तो यहाँ पे काम आ जाएगा, हाँ इससे कोई नहीं। देखो ये है मैदान, ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है। इसमें जो है कितने रुपए खर्च हो गए इसको सही कराने में, इसको सही कराने में खर्च हो गए बच्चों 2000 रुपये, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा कि 40 मीटर लंबाई और बढ़ा दें, तो जो लंबाई है, जो लंबाई है बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई है, 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो 50 मीटर ही रहेगी, है ना, इधर दिख रहा डायग्राम, हाँ। तो जो ये वाला जो खर्च है बच्चों, ये खर्च ही तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, जितना क्षेत्रफल बढ़ा है और पैसे खर्च हो रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जितना क्षेत्रफल बढ़ा है उसी के अनुसार तो हम इसका एरिया इसके रुपए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो एरिया बढ़ा है वो 40 गुणा 50, 40 गुणा 50 मतलब 2000 वर्ग मीटर, 2000 वर्ग मीटर बच्चों इसका क्या है, क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो 2000 वर्ग मीटर में जितना खर्चा आने वाला होगा तो उतने रुपए यहाँ आ जाएंगे। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की जगह, चलो मत रखो यहाँ, आप ऐसा कर लो, आप मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1/4 रुपये लिख सकते हो, तो यहाँ 1/4 लिख दो बस, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2000 गुणा 1/4 रुपये, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। इसका मतलब जो एरिया हमने बढ़ाया है उसमें कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, उसी रेट पर 500 रुपये और खर्च हो जाएंगे, तो बच्चों 500 रुपये खर्च किया गया। और हमसे क्या पूछा है कि कुल खर्च कितना है, तो 2000 रुपये है और 500 रुपये है, तो कुल कितने रुपए खर्च हुए बच्चों, 2500 यानी 2500 रुपये, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, हैं कर सकते हैं, देखो कितना आसान निकला। आपको कोई लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई का जो रुपए थे वो आपको पता था, 2000 रुपये है पहले, है ना, पहले खर्च दे रखा है उसने, और हमसे कहा कि 40 मीटर जो है उसका एरिया बढ़ा दो, लंबाई बढ़ा दो, तो लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई उतनी ही है, तो ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया, बढ़ कितना गया वो निकाल दिया हमने, तो L इंटू बी यानी लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल जो है बच्चों 2000 वर्ग मीटर बढ़ गया। अब 2000 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आने वाला है वो निकाल दिया हमने, तो 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च है, 1/4 रुपये का, तो मीटर स्क्वायर की जगह 1/4 रुपये लिख दिया, मीटर स्क्वायर की जगह 1/4 रुपये लिख दिया, तो खर्च कितने हुए, 500 रुपये। इसका मतलब जो क्षेत्रफल बढ़ा है उसमें 500 रुपये खर्च और हो जाएंगे, 2000 ये 500 रुपये ये, तो कितने रुपये खर्च हो जाएंगे, कुल 2500 रुपये। अगर वो ये कहता केवल कि अगर 40 मीटर हम लंबाई बढ़ा दें तो कितने रुपए और खर्च होंगे, तो आंसर आ जाता आपका 500 रुपये और खर्च होंगे। पूछा है कुल खर्च कितना है, तो कुल मतलब 500 रुपये ये और 2000 ये, तो इसमें हो गया टोटल 2500 रुपये। समझ आया, लैंग्वेज बहुत मेन है, मैं आपको पहले से समझाता चल रहा हूँ, लैंग्वेज के अनुसार ही आंसर देना है, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। तो समझ आ गया, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके जैसा, इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसको मैं इसी तरीके से करूँगा डायरेक्ट, आप लोग भी डायरेक्ट करने की कोशिश करना, और फिर भी अगर किसी को पहले वाले तरीके से समझना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं, ठीक है। आता है आंसर तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप लोग बता देना, कॉल कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन समझाओगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस आप लोग मेहनत करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ये है क्वेश्चन,
कि एक आयताकार मैदान है, उसको ठीक करने में 20 पैसे पर वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च हो गए। 20 पैसे पर वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये खर्च हो गए वहाँ पर। और उस मैदान की चौड़ाई अगर 100 मीटर है, यदि मैदान की लंबाई को 10 मीटर और बढ़ा दिया जाए तो कुल खर्च कितने रुपए हो जाएगा, है ना। तो देखो डायग्राम बना लो भाई, ये एक आयताकार मैदान है बच्चों, ये एक आयताकार मैदान है और इसको हमें नहीं पता इसकी लंबाई कितना है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 1000 रुपये खर्च हो गए हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 100 मीटर, ठीक है। अब उसने कहा यदि इसकी लंबाई को 10 मीटर और बढ़ा दें तो लंबाई बच्चों इस तरह बढ़ जाएगी। हमने मान लिया कि जो लंबाई है वो कितने मीटर बढ़ गई है, 10 मीटर बढ़ गई है। इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये जो चौड़ाई थी इसकी वो तो 100 मीटर ही रहेगी, चौड़ाई में तो कोई भी चेंज नहीं है। और हाँ, अगर आपको चौड़ाई में भी चेंज करेगा, मान लो ये कहता है कि लंबाई भी 10 बढ़ जाए और चौड़ाई भी 10 बढ़ जाए, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इस एरिया की, 10 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 110 मीटर, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, बहरहाल यहाँ चौड़ाई को कुछ नहीं किया गया है, लंबाई को 10 मीटर बढ़ाया गया है। तो लंबाई 10 मीटर बढ़ जाएगी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, तो L इंटू बी, मतलब 100 गुणा 10 यानी 1000 वर्ग मीटर जो है वो क्षेत्रफल बढ़ गया। अब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ा है तो इसके पैसे अलग खर्च होंगे, ज़्यादा खर्च होंगे। अब देखो क्या होगा, पहला इसको देखो, 20 पैसे पर वर्ग मीटर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो कितना है बच्चों, 20 पैसे है, ठीक है। अब रुपए बनाने हों तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। जब 100 से भाग करेंगे तो 20/100 रुपये आ जाएगा बच्चों। ये कितने का है, 1 मीटर स्क्वायर का, या सॉल्व करें तो 20 पंजे 100 यानी 1/5 रुपये। कितने का, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 1/5 रुपये है, ठीक है। और जितना क्षेत्रफल बढ़ा है, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल बढ़ा है, तो मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो मीटर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1/5 रुपये, 1/5 रुपये लिख लिया। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से 200 बार, इसका मतलब 200 रुपये का जो खर्च है वो बच्चों बढ़ जाएगा। अगर हमसे पूछता कितने रुपए खर्च बढ़ जाएगा तो आंसर आ जाता 200 रुपये। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल बढ़ा है इसमें 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा बच्चों। और क्या पूछा है, कुल खर्च, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, 1000 रुपये पहले और 200 रुपये, तो कुल खर्च हो जाएगा बच्चों इस बार 1200 रुपये, ये आंसर है। तो मैदान को ठीक करने का जो कुल खर्च है होगा अब वो 1200 रुपये हो जाएगा। बताओ समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर, और कल मिलते हैं फिर। अभी इसके और भी थोड़ा टिपिकल टाइप के कह सकते हो, या थोड़ा स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन जो CGL मेंस वगैरह में आए हुए हैं, है ना, या जो अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, मुझे ऐसे क्वेश्चन आपको कल और कराने हैं। और हाँ, कल इसको पढ़ाने से पहले, क्योंकि सर्कल का भी छोटा सा पार्ट है इसमें, तो चाहोगे तो सर्कल भी पढ़ा दूंगा पहले और उसके बाद इसके क्वेश्चन करा दूंगा। जैसा ठीक लगेगा मैं आपको बता दूंगा, कल ही बता दूंगा वीडियो में। लेकिन हाँ, इसी के कल क्वेश्चन करने हैं, कल इसको हम निपटा देंगे। कल इसके जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कल ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। चलो फिर, और मिक्स वाले क्वेश्चन करके फिर हम, जैसा अभी हमने आयत पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग यानी रेक्टेंगल पढ़ा, उसके बाद स्क्वायर पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आयत और वर्ग के मिक्स वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि क्वेश्चन में रेक्टेंगल भी होगा स्क्वायर भी होगा एक ही क्वेश्चन में। तो फिर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहले अलग अलग वाले क्वेश्चन कर लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर मिक्स वाले क्वेश्चन भी कराते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने दो, और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए जोश के साथ। और तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और उम्मीद तो यही है आप लोगों से, और उम्मीद पर थोड़ा सा मेरी भी खड़े उतरो आप लोग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले, ठीक है। और लाइक भी कर दिया करो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, है ना, चीज़ें अच्छी लगी हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ओके, थैंक यू क्लास।